आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये लाहौर बड़ी ज़बरदस्त जगह है। आपको याद होगा कि अब से कुछ हफ्ते पहले मैंने एक दिन लाहौर में आप लोगों के साथ ही बैठ के ये कहा था कि ये एक मुल्क नहीं है, ये दो मुल्क हैं, ये दो पाकिस्तान हैं। एक ताकतवर का पाकिस्तान, एक गरीब का पाकिस्तान, कमज़ोर का पाकिस्तान। एक वो पाकिस्तान जहाँ पे रोटी चोरी करने पे लोग जेल चले जाते हैं। एक वो पाकिस्तान जहाँ पे बैरिकेड किया जाता है और अदालतें दरख्वास्त भेजती रहें, वारंट भेजती रहें, इंतज़ार करती रहें, वकालतनामे के लिए बैठ के गिड़गिड़ाती रहें। साहब कहते हैं कि हम पे थोड़ी लागू है ये मुल्क का कानून। अरे गरीब आदमी, दो पाकिस्तान है। मैं कब से लोगों को कह रहा था कि यहाँ पे दो पाकिस्तान है, एक अमीर का, एक गरीब का, एक ताकतवर का, एक कमज़ोर का। मैं तुम्हें कमज़ोर दिखता हूँ? जमान पार्क में बैठा तुम्हें गरीब दिखता हूँ? कोठी देखी मेरी? इससे ज़्यादा बड़ी 300 कनाल 400 कनाल की कोठी वहाँ भी है। वो क्या, वो पहाड़ है जी, क्या नाम है, बनी गाला, वहाँ भी है 400 कनाल की। तुम तो यही देख के घबरा गए हो। तो जुर्रत कैसे हुई तुम्हें? जुर्रत कैसे हुई पुलिस भेजने की? जुर्रत कैसे हुई आईनी तकाजा करने की? जुर्रत कैसे हुई वारंट भेजने की? और ये जो जवान बाहर खड़े हैं, तुम्हारा ख्याल में ये क्या करेंगे? ये पुलिस को मारेंगे, इस मुल्क के आइन की ऐसी तैसी करेंगे, इस मुल्क के कानून की ऐसी तैसी करेंगे। और किसी में है बहादुरी, अगर जुर्रत तो आए मुझे पकड़े। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और कौन कर रहा है? जो क्या था, चाहे सिलेक्टेड ही सही भाई, मगर वजीर आजम, वो शख्स जिसके हाथ में आइन दिया गया था, जिसको कानून दिया गया था, जिसके हाथ में वोट नहीं मगर चलो सिलेक्टेड कोई धांधली ज़दा कोई कागज़ दिया गया था कि इस मुल्क के गरीब लोगों की हिफाजत करना, वो कह रहा है कि इन सब की ऐसी की तैसी। यानी तुम समझते हो जो आइन कानून में लिखा है वो मुझ पे भी लागू होगा? कमाल है यार। और वाकई सोचें अगर, तो कमाल है यार। जब से पाकिस्तान बना, चाहे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब थे, चाहे वो कोई और साहब थे, कोई जस्टिस मुनीर थे, कोई मलिक ग़ुलाम मोहम्मद थे, कोई ज़ियाउल हक साहब थे, एक ये साहब भी हैं, सबका मुकदमा एक ही है कि आइन वाइन होगा कहीं, मुझ पे लागू नहीं, मुझ पे लागू नहीं। दो मुल्क, अमीर का, गरीब का। तो मैंने वज़ीर आज़म साहब को पिछली मरतबा जब आपसे मुलाकात हुई उससे पहले दरख्वास्त की कि सर यहाँ तो दो मुल्क हैं, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि गरीब के मुल्क के साथ खड़े हो जाओ। हमारी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ साहब का भी यही हुक्म था और वजीर आजम ने भी यही कहा कि दो मुल्क हैं अगर, तो गरीब के मुल्क के साथ खड़े हो जाओ। तो हमने क्या किया? हमने गैस के टैरिफ अलहदा कर दिए, हमने अमीर का बिल और गरीब का बिल अलहदा कर दिया। हमने कहा कि एक गरीब आदमी जो पीढ़ी पे बैठ के, जमीन पे बैठी एक मां जो पीढ़ी पे बैठ के आटा गूंद के गैस इस्तेमाल करके रोटी बना रही है, उसका पाकिस्तान अलहदा कर दो। आज के बाद वो मां 1/4 कीमत अदा करेगी। और एक बेगम, उनकी भी इज्जत करते हैं, ये गुलबर्ग में रहने वाले, मॉडल टाउन में रहने वाले, क्लिफ्टन में रहने वाले, डिफेंस में रहने वाले, सबकी इज्जत। लेकिन वो मां जो बेगम है वो 4 गुना ज्यादा पैसे देगी, और वो पैसे इकट्ठे करके हम उस गरीब औरत को जो चूल्हे पे पीढ़ी पे बैठ के अपने बच्चों के लिए रोटी बना रही है, उसकी गैस सस्ती कर देंगे। तो ये हमने दो पाकिस्तान अलहदा कर दिए और वजीर आजम के हुक्म के मुताबिक, नवाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक हम गरीब के पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। अब दोबारा उन्होंने हुक्म सादिर किया। एक हफ्ता पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हुक्म किया कि आपकी वजारत में एक और चीज है गैस के अलावा, और वो है पेट्रोल। और हम आपको हुक्म देते हैं कि आप अमीर का और गरीब का पेट्रोल अलहदा कर दें। जिस तरह आपने गैस के 2 अलहदा अलहदा टैरिफ बनाए हैं, बिल्कुल उसी तरह गरीब आदमी का और अमीर आदमी का पेट्रोल का खर्चा अलहदा कर दें। तो कल हमने
वजीर आजम के हुक्म के मुताबिक, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक एक स्कीम प्रेजेंट की वजीर आजम को, जिसमें हमने उनको बताया कि आने वाले वक्त में गरीब का पेट्रोल कम कर दिया जाएगा। वो लोग आपने देखे हैं ना, आपने बारिशों के दिनों में किसी बुजुर्ग को देखा है जिसने पगड़ी पहनी हुई है मोटरसाइकिल पे और उसके पीछे उसकी बेगम बैठी हुई है दुपट्टा लिए? देखा है आपने उनको बारिश में भीगे हुए, दुपट्टा आंचल बचाते हुए सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिल चलाते जा रहे हैं और सोच ये रहे हैं कि मोटरसाइकिल का तो खर्चा दे रहे हैं तो खाना कैसे बनाएंगे और दवा कहां से लाएंगे। तो फैसला यह किया गया कि उनके पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाए। यह फैसला हो चुका है। और आपने वो जवान, नौजवान, लोअर क्लास के लोग, आपके साथी, आपके दोस्त, वो भी देखें जिनके 3-4 बच्चे हैं, बेगम भी मोटरसाइकिल पे बैठी हैं, खुद भी बैठे हैं मोटरसाइकिल पे, टंकी पे 2 बच्चे बैठे हैं, एक को गोद में उठाया हुआ है, हाथ में वो पकड़ी हुई है सब्जी की एक छोटी सी टोकरी पकड़ी हुई है। सब्जी की टोकरी पकड़े तो बच्चा हाथ से निकलता है, बच्चे को संभालें तो मोटरसाइकिल स्लिप होती है। उनका पाकिस्तान अलहदा कर दिया है, उनका पेट्रोल की कीमत कम कर दी है वजीर आजम के हुक्म के मुताबिक और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई के मुताबिक। तमाम मोटरसाइकिल सवार लोगों की सवारी, उनकी कीमत तेल की कम कर दी जाएगी। और हमें बहुत थोड़ा वक्त दिया है, वक्त वजीर आजम ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 6 हफ्ते उन्होंने दिए हैं। हमारी कोशिश, आपको पता है वजीर आजम साहब जब किसी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं तो फिर जो हमारे साथ होगा वो होगा। लेकिन उन्होंने सख्ती से यह कहा है कि आप इस स्कीम को 6 हफ्ते के अंदर इंप्लीमेंट करें और बगैर सब्सिडी के। तो अब होगा क्या गरीब का पेट्रोल हम सस्ता कर देंगे और अमीर का पेट्रोल हम महंगा कर देंगे, और अमीर से जो पैसे लेंगे वो गरीब के हवाले कर दिए जाएंगे पेट्रोल की शक्ल में। तो ये जो आपको डाले वाली गाड़ियां नजर आती हैं जिसके आगे पीछे वो लोग बैठे होते हैं जवान, जिन्होंने वो पता नहीं नकाब अजीब व गरीब किस्म के पहने होते हैं, कुछ हमें भी डराते हैं, पता नहीं और किस किस को डरा रहे होते हैं, वो अब तेल की भी दुगनी कीमत देंगे। दुगनी तो नहीं देंगे मगर ज्यादा कीमत देंगे। तो ये फैसला हो चुका है, ये बड़ी गाड़ियों वाले ये पेट्रोल की ज्यादा कीमत देंगे और उस कीमत के जरिए गरीब आदमी के पेट्रोल की कीमत कम की जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह काबिल इज्जत जो बेगमात हैं, जिनके घर में अवन की रेंजेस लगी हुई हैं, जिनके हर कमरे के साथ एक अटैच्ड गीजर है, जिनके हर कमरे के अंदर एक स्पेस हीटर लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, उनका रेट पैदा कर दिया। वो जरूर इस्तेमाल करें, उनका हक है पाकिस्तान में ये इस्तेमाल करना, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये दौलत कमाई है, मगर अब वो कीमत अदा करें और उसके जरिए गरीब गैस भी सस्ती हो गई और गरीब पेट्रोल भी सस्ता हो गया। ये फैसला हो चुका है, 6 हफ्ते में इंप्लीमेंट होगा। गैस वाला फैसला 1 जनवरी से इंप्लीमेंट हो चुका है। मैं दोबारा आपको बता दूं कि गैस का फैसला 1 जनवरी से इंप्लीमेंट हो चुका है। पेट्रोल का फैसला अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। और कल आपने देखा, आपने अखबारों में छापा भी कि 50 रुपए का फर्क डाला जाएगा। वजीर आजम साहब का हुक्म आया कि इसको 100 कर दिया जाए। कल शाम को उनका हुक्म आया कि अमीर और गरीब के दरमियान का जो फर्क 50 का है इसे 100 कर डालो। तो अब हम सुबह से 100 का फर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और अब अमीर 100 रुपए ज्यादा देगा और गरीब 100 रुपए कम देगा। यह हुक्म दिया गया है वजीर आजम की तरफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में। गैस हम कर चुके हैं, पेट्रोल हम 6 हफ्ते में कर डालेंगे। भाई मेरे पास तो यही 2 चीजें थी, कोई और है तो बताएं, हुक्म दें, उसके मुताबिक भी फिर जैसे आप कहेंगे। मुकदमा क्या है? मुकदमा यह है कि वो लोग जो साहिब सरवत हैं, वो लोग जो अमीर हैं, वो लोग जो बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों पर चढ़े फिर रहे हैं, वो लोग जिनके महल हैं, वो लोग जिनके घरों में गीजर लगे हैं, वो लोग जिनके हर कमरे के अंदर हीटर लगा है, वो लोग जिनके आगे पीछे डाले चल रहे हैं,
वो कीमत अदा करें। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। इस मुल्क में 22 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 21 करोड़ लोग गरीब हैं, इज्जत के साथ रोटी कमाते हैं और मुश्किल से कमाते हैं। तो वो लोग जिनको अल्लाह ने दिया है उनसे हम लेंगे, और वो लोग जो अल्लाह की ज़मीन के ऊपर अपने बच्चों को इज्जत से पालने की कोशिश कर रहे हैं और अपने माँ बाप की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दवा लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में सहूलत पैदा की जाए, उनकी ज़िंदगी आसान की जाए। ये है हमारी पॉलिसी। ये पॉलिसी आपको हर चीज़ में अब नज़र आएगी। 2 चीज़ों में तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब आप हमें 6-8 हफ्ते और दें, फिर हम तीसरा प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो ये पॉलिसी अब इसी तरह चलती रहेगी। जब तक हम हैं, नहीं रहेंगे तो नहीं होंगे। जब तक हैं, अल्लाह ने अगर करम किया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो 1 घंटा है, 1 महीना है, 1 साल है, 1 दिन है, पॉलिसी यही रहेगी कि अमीर को टैक्स करेंगे, गरीब की जिंदगी में सहूलत पैदा करेंगे। अब ये 2 पाकिस्तान का जिक्र चल रहा है, और ये भी मैं बता दूं, दोबारा बता दूं, कल हमने 50 कहा था, रात को प्राइम मिनिस्टर ने 100 का कह दिया है। ये मैं दोबारा बताना चाहता हूं। हमें टारगेट दे दिया गया है कि अमीर और गरीब के दरमियान का फर्क 100 का होना चाहिए। अब देखें, अब हम लगे हैं सुबह से, वो हमारे बच्चे बैठे स्प्रेडशीटों पे कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, मगर हो जाएगा और 6 हफ्ते के अंदर कर डालेंगे। एक और बात करना चाहता हूं, जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पे घुमा कर लाना चाहता हूं कि 2 पाकिस्तान है ना, एक ताकतवर का और एक कमज़ोर का। 2 पाकिस्तान है ना, एक अमीर का और एक गरीब का। वो मुबैना ऑडियो सुनी है आपने सुनी है, अवाम से मुखातिब। वो एक वीडियो है जो पुराने मुबैना तौर पे चीफ जस्टिस साहब की ऑडियो है। आपने सुना है वो क्या फरमा रहे हैं? जबान सुनी है? इसी जबान से जो हाथ तक आती है वो तमाम फैसले लिखते थे। वो तमाम फैसले के फॉन्ट डाउनलोड किया 8 साल। रात को बाप के सामने 2 बजे उसकी जवान बेटी को हथकड़ी लगा के घसीट, इसको पता चले कि मैं चीफ जस्टिस हूं। मुबैना तौर पे उन्हीं की एक ऑडियो बाहर आई है, जिसमें क्या बात हो रही है? एक तो उन्होंने जो जबान वो कुत्ता वगैरह वगैरह इस्तेमाल की, वो तो इस शहर में हर रिंदे खराबात वली है। यानी एक शख्स जो अपने आप को चीफ जस्टिस कहता हो, मियां साहब कोई खुद हया नहीं करते तो जिस कुर्सी पे बैठे थे उसी की हया कर लो। कोई जबान ही को लगाम दो अगर हाथ को नहीं दे सके। क्या जबान बोली है? और वो एक भगत सिंह के दूसरे मानने वाले एक और भी हैं, वो खानदानी तौर पे भगत सिंह के जमाने से कुछ साजिशों का जाल बुनते चले आ रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि ठोक देंगे। आप मुझे बताएं, जब 2 शख्स टेलीफोन पे मुबैना तौर पे बैठ के एक दूसरे को कह रहे हो कि इस औरत को ठोक दो, औरत का तो आपको पता है ना कौन है? कोई है इस मुल्क में जिसको नहीं पता कि मियां साकिब निसार मुबैना तौर पे किस औरत की बात कर रहे हैं? और बात क्या कर रहे हैं कि ठोक दो इसे। एक साहब कह रहे हैं, भगत सिंह के मानने वाले, कि इसको ठोक दो। वो कह रहे हैं नहीं यार, वो कुत्ता वगैरह वगैरह वही काफ़ी है, लेकिन मुझे पता है तू मेरा भतीजा है, मेरा चाहने वाला है, मेरा दोस्त है, जब कहूँगा मैं तो तू ठोक भी देगा। तो जब वक्त आएगा तो मैं कहूँगा मुझे यकीन है कि तू ठोक देगा। और कत्ल की साजिश किसको कहते हैं भाई? जब एक शख्स टेलीफोन पे दूसरे को कह रहा हो कि जनाब दी बड़ी बेइज्जती हो रही है, बड़ा वकार सी जबान दी, जरा जनाब दी जबान सुनो, और जिदी इज्जत होवे ओदी बेइज्जती होंदी भाईजान। जबान ते सुन अपनी, और जो सोचते हैं जो बोलते हैं वही लिखते हैं, और यही एतराज है। और दूसरे साहब कह रहे हैं कि ठोक ना दइए नू बाहर किसी जगह ते। वो कहता है मुझे पता है तू मेरा भतीजा है, जिस दिन मैं आखांगा फिर तू ठोक भी देगा। ये क्या है यार?
ये क्या मुल्क है? एक कह रहा है मेरे ऊपर ना अदालत लगती है, ना मेरे ऊपर वारंट लगता है, ना मेरे ऊपर पुलिस लगती है, पुलिस आएगी तो मैं मारूंगा। दूसरा कहता है इस औरत को ठोक दो। तो मैं ये समझता हूं, और मैं ये मिनिस्टर इंटीरियर से भी कहूंगा और होम मिनिस्टर से भी कहूंगा कि इसका नोटिस लिया जाए। अगर ये कातिलाना मुबैना टेप है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हर एक को हक है अपना दिफा करे, लेकिन अगर ये टेप ठीक है और अगर ये कहा गया है कि इस औरत को ठोक दो, और अगर मुबैना तौर पे दूसरे शख्स ने कहा है जो बहुत बड़े मनसब पे रहा है कि मुझे पता है जब मैं तुझे कहूंगा तू ठोक देगा, तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर ये कत्ल की साजिश है तो फिर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और फिर इनको सामने बिठा के इनसे पूछना चाहिए कि आपको ये मनसब इसलिए दिया गया था कि आप बच्चियों को ठोकने की साजिशें करें? तो मेरे दोस्तों, ये सब रुकना होगा। ये गुफ्तगू जो हमने पहले की है वही है पाकिस्तान की गुफ्तगू। जो मुकदमा आपके सामने पेश किया गरीब आदमी का, वो अपने बच्चों को उठा के सब्जी लेके 5 बच्चे, 5 लोग एक मोटरसाइकिल पे, 3 बच्चे एक टोकरी, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, ये हमारी गुफ्तगू का महवर होना चाहिए। तो मैं दोबारा से गुजारिश करूँगा उन तमाम लोगों को जो बहुत इज़्ज़त वाली बड़े बड़े मनसब पे कायम रहे हैं कि अपनी हया ना करें, अपने मनसब की हया करें, और वो ज़बान बोलें जो आप अपने बच्चे बच्चियों के सामने बोलने को तैयार हैं, और वो किरदार दिखाएं जो आप समझते हैं कि किसी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, चाहे सिलेक्टेड ही क्यों ना हो, या साबिक चीफ जस्टिस, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, क्या उसे ये बोलनी चाहिए या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो दावा पूरा हो गया भाई। जी जी, वज़ीर आज़म साहब ने ये करवाया था कि मैं अपने कपड़े तक बेच के आवाम को सस्ता आटा दूंगा। आपको याद होगा कल तक आटे की कीमत थी 648 रुपये फी 10 किलो बैग, आज उसको 1158 रुपये फी 10 किलो बैग कर दिया गया है। आवाम की सबसे बुनियादी ज़रूरत आटा है। जो लाइनें लगी हुई हैं, जो भगदड़, जो बदनज़मी वहाँ पे हो रही है, वो है आपकी नज़र? जी, ये आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं। इसका नोटिस भी कल लिया गया है। मेरे सामने एक गुफ्तगू हुई है जिसमें बड़ा सीरियसली इस बात का नोटिस लिया गया है, और मेरे ख्याल में रमज़ान का एक पैकेज तो उस पर गुफ्तगू हुई है, थोड़ी आपके सामने आया भी है, कुछ और तफसीलात उसकी आपके सामने आएंगी। लेकिन आपकी बात सही है जी। अब हमारा फोकस इंशाल्लाह, और मैं भी अपने आप को वॉलंटियर भी करूँगा, हमारे वज़ीर जो हैं हमारे दोस्त भी हैं जो फूड सिक्योरिटी के हैं, मैं उनके पास खुद हाज़िरी दूंगा और उनको बोलूँगा कि देखें ये तरीक़ाकार जो हमने मोटरसाइकिलों के लिए तजवीज़ किया है या गैस के लिए तजवीज़ किया है, अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद क्या, आपकी रहनुमाई में हमारी टीम जो है वो आपके साथ काम करने को तैयार है। लेकिन आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ के महीने में वज़ीर आज़म साहब ने कल जब ये गुफ्तगू पेट्रोल की हुई है तो वहाँ भी इसका जिक्र किया है, तो हरदम उनके जहन पे यही है। तो इंशाल्लाह एक तो जो थोड़ी सी बदतहजीबी हो रही है जो सड़कों पे आपको नज़र आ रही है उसका भी सदे बात किया जाएगा। दूसरा, रमज़ान पैकेज को पूरे भरपूर अंदाज में इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। और तीसरा जी, और सहूलत जिसकी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है जी, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम करें। आजकल आपने किया गलियों का, सड़कों का, लॉटरी, तोशाखाना का काफ़ी जिक्र खैर हो रहा है। तो भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उसका भी एक क्लिप काफ़ी वायरल जो है काफ़ी अरसे से है कि वो बताता है कि किस तरह जो है दुनिया ने उनको तोहफे तोहफे दिए और अरबों रुपये के तोहफे। कहते हैं मेरा दिल करता है कि मैं भी घर लेके जाऊँ, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। तो उन्होंने अरबों रुपये वो डोनेट कर दिए वो ऑप्शन करके। तो हमारे यहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से लेके मौजूदा जो साबिक थे इमरान खान, सभी ने जो है इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। इस पे आपका क्या कहना है? जी, मेरा ये ख्याल है कि हर मुल्क इवॉल्व करता चला जाता है। आपको पता है कि एक ज़माने में तो तोशा खाने में किस किस ने क्या क्या लिया, ये बात वाजे करने